परमेश्वर पिता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि फिर से एक बार हम लोग आज उसके वचन पर मनन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बेहद खुशी होती है हमें जब कोई खाने पर न्योता देता है। मैं कल एक परिवार से बात कर रहा था और उस परिवार से बात करते हुए पता लगा कि उनके घर में एक फंक्शन हुआ और मैंने उनके बड़े करीबी रिश्तेदार का नाम लेकर के बोला कि तब तो ये भी आपके घर आए होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं आए क्योंकि हमने खाना नहीं रखा था, सिर्फ एक थैंक्स गिविंग प्रेयर थी। परमेश्वर के वचनों के लिए बिल्कुल ऐसी ही भूख और प्यास और तलब हमारे अंदर होनी चाहिए। यानी जब जब मसीही लोग इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर के वचनों को लेकर के बड़ी ज़रूरी बातें हो जानी चाहिए। मैं अपने साथ में उठने बैठने वाले जवान बच्चों को डांट रहा था कि वे लोग इन दिनों में भी मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं? खेलने के लिए मैदान में इकट्ठा होते हैं। और मैदान में जब इकट्ठा होते हैं फुटबॉल खेलने के लिए, और फुटबॉल खेलना जब हो जाता है तो वे थकान दूर करने के लिए थोड़ी देर के लिए ग्राउंड में बैठ जाते हैं। और जब ग्राउंड में बैठ जाते हैं तो मैंने 2-3 बार उनको वहाँ से गुजरते समय ग्राउंड में बैठा हुआ देखा और मुझे उत्सुकता हुई कि काफ़ी देर बैठते हैं। यानी आधा घंटा खेले, पसीने से तरबतर हो गए, आधा घंटा पसीना सुखा रहे हैं और सारे के सारे बच्चे मसीह परिवार के हैं। तो एक दिन मैंने इन बच्चों को पकड़ा और पूछा मैंने कि क्या बातें चल रही थी, और जो उत्तर उनका मिला वो सुन करके मुझको रोना आ गया कि फिल्मों की बातें चल रही थी, अलग अलग दुनिया में होने वाली घटनाओं के ऊपर से मज़ेदार किस्से जो हो रहे हैं, एक दूसरे को व्हाट्सएप पर चुटकुले जो भेजे जा रहे हैं, इस प्रकार की बातें। मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। जहां पर परमेश्वर का वचन नहीं है, जिस स्थान में परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं है, उस स्थान में हमारी पहचान कैसे हो जाएगी? बहुत जरूरी है कि हम अपने द्वारा यह साबित करें कि मैं मसीही हूं, और वहां के परिसर को बदलना, वहां के वातावरण को बदलना अपने हाथ में रखिएगा। तब जाकर के परमेश्वर जो हमारा पिता है वो प्रसन्न होता है। तो मैं इसकी उपमा कर रहा था भोजन से। तो आज हमारे लिए परमेश्वर ने फिर से एक बार आत्मिक भोजन रखा है और मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में फिर से एक बार जुड़े हैं कि आज परमेश्वर के वचन को खाएंगे, है ना। हम लोग परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेंगे। भोजन करने से खाना भीतर जाता है, तो वैसे ही वचन हम अपने अंदर लेंगे। और अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वो खाना अंदर जाने के बाद खून में मिल जाता है। तो परमेश्वर के वचन को भी हमें अपने भीतर लेकर के अपने खून में उतार लेना है। इन दिनों में हम लोग मनन कर रहे हैं भजन संहिता के 23वें अध्याय पर, और 23वें अध्याय में हम लोगों ने अब तक देख लिया है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इतनी बातें हो चुकी हैं। आज हम अगले चरण में आगे बढ़ रहे हैं और यह वचन चौथा है जो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इसके आगे भी वचन है, परंतु आज हम लोग केवल ये वाले भाग पर मनन करेंगे। यदि आप इस अध्याय को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस भजन का लिखने वाला आपसे बात कर रहा है। वो आपको बताना चाह रहा है कि यहोवा मेरा चरवा है। वो आपसे कह रहा है मुझे कुछ घटी नहीं होगी।
वो आपसे कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, और वो आपसे कह रहा है कि वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास में लेकर के चलता है। वो आपसे कहता है कि वह मेरे जी में जी ले आता है। वो आपसे कहता है कि धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त वह मेरी अगुवाई करता है। अब तक के 3 वचन वो आपसे बोलने के बाद अब वो पीठ घुमा रहा है आपके तरफ से। इन बातों को ना जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो बड़ी बारीकी से पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा कौन बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, किससे बात कर रहा है, तो उन चीजों का अर्थ बड़ा आसान हो जाता है। अब इतनी बातें आपके साथ मेरे साथ तो कर लिया, अब वो पलट गया, अब वो घूम करके परमेश्वर यहोवा से बात कर रहा है। देखिए अगला वचन क्या है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे से नहीं बोल रहा, आपसे नहीं बोल रहा है, वो परमेश्वर यहोवा से बोल रहा है जिसको उसने अपना चरवाहा माना है। वो आगे कहता है तेरे सोंटे से, तेरे लाठी से मुझको शांति मिलती है। आपसे नहीं बोला, मेरे से नहीं बोला, परमेश्वर से बोलता है। और उसके बाद वाला वचन भी, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तो ये 2 वचन हम देखते हैं, चौथे और 5वें वचन में वो परमेश्वर से बातें करने लगा है। और फिर 6वें वचन में फिर एक बार इस प्रकार से हमारी तरफ मुड़कर कह रहा है कि मैं तो परमेश्वर के घर में जाकर हमेशा रहने वाला हूं। तब कहीं जाकर ये पूरा वचन कंप्लीट हुआ, ये पूरा अध्याय या पूरा गीत जो है दाऊद के द्वारा लिखा गया, ये पूरा भजन यहां पर समाप्त होता है। मैं फिर एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि यह भजन का लिखने वाला खुद एक चरवाहा है, और बहुत एक्सपर्ट वाला चरवाहा है। ऐसा मजदूरों वाला नहीं जो पेमेंट करते हैं और महीने के एंड में तनख्वाह लेते हैं जो लोग, और इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि पैसा मिलता है, परंतु ऐसा चरवाहा जो भेड़ों को अपना समझता है और अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देने को तैयार होता है। शाऊल ने जब दाऊद से पूछा गोलियत से लड़ने की हिम्मत कैसे आई तुझ में, तब वो एक वाक्य सुनाता है, एक घटना सुनाता है कि एक बार ऐसा हुआ था कि सिंह आ गया। पता नहीं आपने जंगल के सिंहों को देखा है क्या? मैंने नहीं देखा, परंतु नागपुर में जो जू है, जू पार्क है, यहां पर मैंने जरूर देखा है। और हालांकि वो पिंजरे में है और बहुत दूर है और मोटे मोटे लोहे की छड़ों के पीछे है, पर फिर भी उस पिंजरे के सामने खड़े रहने से जान घबराती है। और ये तो अब बंधा बंधा दुबला हो गया, लेकिन जो जंगल के हैं भयानक वाले हैं। और उसी रीति से दाऊद ने एक बार भालू को भी पीटा। वो घटना में मैं ये देखता हूं कि भेड़ों से प्रेम है उसे, और इतना प्रेम है जैसे यीशु ने कहा जो अपने मित्र के लिए प्राण दे दे वो है असली मित्र। ये मित्रता और प्रेम की परिभाषा है कि जो अपने प्राण देने को तैयार हो जाए। ऐसा व्यक्ति ये भजन को लिख रहा है। और आज हम देख रहे हैं चौथे वाले वचन को, जहां पर लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अब आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि आज का वचन बहुत लंबा है, पर फिर भी मैं तेजी के साथ में अभी से आरंभ कर देता हूं ताकि लास्ट में मुझे भागना ना पड़े। यहां पर एक भेड़ बोल रही है कि मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई, तराई शब्द को एक बार समझना पड़ेगा हम लोगों को, अंग्रेजी में जिसको कहेंगे वैली। और इस वचन में एक और शब्द आया है अंधकार, उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। और फिर इस वचन में एक और शब्द आया है घोर, घोर अंधकार। और अंग्रेजी अनुवाद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, यानी कि जो अंधेरा है वो मृत्यु का अंधेरा छाया हुआ है, ऐसा करके लिखा हुआ है। और उसके बाद 2 और शब्द है, बड़ी शांति मिलती है जिसके कारण वो लिखा है मैं नहीं डरूंगा
और आखिरी वाला 5वां वाला वचन है, वो जो शब्द है वो है क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो चलिए इन्हीं 5 शब्दों को समझ लेंगे ताकि ये पूरा के पूरा वचन हमारी समझ में आ जाए। जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों को गर्मी के मौसम में ग्राउंड पर से लेकर के पहाड़ों पर लेकर के जाता है, क्योंकि गर्मी नीचे असहनीय हो जाती है। अब हम नागपुर में रहने वाले लोग खुद जानते हैं कि 48 डिग्री 49-50 भी हो जाए, बड़ा भयानक टेम्परेचर होता है, जिसमें परिंदे भी, पक्षी जो होते हैं, चिड़िया अपने डाली पर बैठे बैठे अचानक गिर जाए, इतनी भयानक गर्मी। और हम उन दिनों में सोचते हैं कि एक लंबी छुट्टी लेकर कोई हिल स्टेशन पर अगर चले जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक चरवाहा अपनी भेड़ों की इतनी देखभाल और इतना प्रेम करता है कि वो गर्मी के मौसम में अपने भेड़ों को नीचे के प्लेन्स में नहीं रखता, परंतु उनको ठंडक में ले जाने के लिए पहाड़ों पर ले जाने की इच्छा करता है। अब हम में से जो माउंटेनियरिंग करते हैं, मैंने एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया था माउंटेनियरिंग का और थोड़े से टिप्स जानता हूं। और देखिए, बच्चों को अगर मैं कहूं ना कि पहाड़ों की तस्वीर बनाए, तो वो एक ऐसा उल्टा वी, फिर एक और वी और फिर एक और वी, इस तरीके से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब मान लीजिए आपका पहाड़ इतना ऊंचा और ऐसे ऐसे करके बनाएं और आपको उस पहाड़ पर जाना है। आप यहां से चढ़ के टीले पर आके नीचे जाके फिर दूसरे टीले पर, फिर तीसरे टीले पर और फिर चौथे टीले पर नहीं जाते हैं। माउंटेनियरिंग में यह बताया जाता है कि हम लोगों को तराइयों में से चढ़ना चाहिए। तराई मतलब वैली, वैली मतलब पहाड़ का जो नीचे वाला भाग होता है। जैसे मान लीजिए कि एक पहाड़ का निचला भाग ये है और दूसरे का ऐसा है और उसके बाद में ये टीला हुआ, तो ये जो नीचे वाली भाग होती है ये हो सकता है वी शेप का हो सकता है कभी थोड़ा यू शेप का हो, या खड़ी दीवारें भी रहती हैं कभी कभी, बिल्कुल इस तरफ ऊंची पहाड़, इस तरफ ऊंची पहाड़ और एक पूरा दर्रा इस प्रकार से चलता है। तो अलग अलग किस्म की वैलीज होती हैं और वैली चाहे कैसी भी आकार की क्यों ना हो, वहां से गुजरते समय डर लगता है। डर साधारणतः ये कि कुछ गिर ना जाए, डर ये लगता है कि कोई जानवर छिपा होगा, कोई ऐसी अनहोनी घटना अगर हमारे साथ में हो जाए। और तो और ये जो स्थान होता है केवल दोपहर को, देखिए इतना अगर है तो दोपहर में 11, 12, 1, 2 यानी 3 घंटे के लिए आपको बढ़िया उजाला यहां पर मिलेगा अगर ऐसा वाला वैली है। तो अगर ऐसी वैली है तो सोच लीजिए कि 10 बजे के बाद मिलेगा और 3 बजे तक उजाला मिलेगा, सूर्य की रोशनी मिलेगी, उसके बाद में फिर अंधेरा। इसीलिए ये कहने वाला कह रहा है चाहे मैं घोर अंधकार की, मतलब एक ऐसा दर्रा है, एक ऐसा रास्ता है और वो पहाड़ों के बीच का है और वैसी जगह में से मुझको लेकर के जा रहे हो मेरे चरवाहे परमेश्वर यहोवा। तो ये तराई का जो भाग होता है ये वास्तव में उस भेड़ को ऊंचे पर ले जाने के लिए जहां उसकी तबीयत ठीक रहेगी। लेकिन बहुत सारी भेड़ों को, मैं और आप, ये तराइयों से गुजरने वाला रास्ता पसंद नहीं आता है। हम लोग सब हाई फ्लाइंग वाले लोग समझते हैं अपने आप को और चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा अच्छा होता रहे, हम लोग हमेशा ऊंचे पर बैठ करके ठंडी हवा लेते रहें। लेकिन बाइबल बताती है ऊंचे पर जाने के लिए या ठंडक पर जाने के लिए या जहां पर सुकून है, जहां पर शांति है, जहां परमेश्वर है, ऐसे स्थान पर जाने के लिए तराइयों में से हो करके जाना पड़ेगा। और भेड़ तैयार है और आंसर यह है कि मेरे साथ में आप हैं प्रभु जी, इसलिए मैं चलूंगा। तो ये तराइयों को पहले समझ लीजिए। ये तराइयां हमारे जीवन की वो परेशानियां हैं, वो दुख हैं, वो चिंताएं हैं जो मेरे जीवन में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से मुझको सता रही हैं। देखिए, ये फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में यहां पर बात कर रहा है, ये स्पिरिचुअल अंधकार नहीं है। घोर अंधकार की जो तराई 23वें अध्याय में मिलती है वो पाप के कारण अंधकार हुआ ऐसा नहीं है।
अगर ऐसा रहेगा तो परमेश्वर साथ में कहां रहेगा? आप अपने पापी जीवन को लेकर के अंधकार में चलोगे और बोलोगे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। ना 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 ना, ये पाप का अंधकार नहीं है, ये वो वाला अंधकार है जिसके लिए इब्रानियों की पुस्तक के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है कि क्या कोई पिता अपने पुत्र की ताड़ना नहीं करता? और जो पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है वो तो जरूर ही करेगा ताड़ना, क्योंकि ये ताड़ना से गुजर के, इस तकलीफ से गुजर के, अब भेड़ की तरफ नजर करिएगा। भेड़ के लिए उस तराइयों में से होकर के जाना बेहद तकलीफ का काम हो जाता है। देखिए, उसे पहाड़ पर जाना है, एक लंबा रास्ता जाना है। वो सोचेगी कि मैं यहां से चढ़ते 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 सीधे पहुंच जाती ना, लेकिन एक घुमावदार रास्ते में जो वैलीज में से होकर जाएगा, जो नीचे के रास्तों से होकर के जाएगा, धीरे 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 धीरे। आप लोग भी ड्राइविंग जो करते हैं, आप लोगों ने भी हिल स्टेशंस के ऊपर ड्राइविंग की है। जो रास्ते होते हैं आपको मालूम है कैसे होते हैं वहां पर। अगर आप दार्जिलिंग गए हैं तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां से आपको करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता दिखेगा, जहां से आप ऐसे ऐसे घूम 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 करके आए हो, और फिर जब बताया जाएगा कि यहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट मात्र 1 किलोमीटर है, तो आपके अंदर इच्छा हो जाएगी कि मैं सीधे ही क्यों नहीं छोटे रास्ते से आ गया। परंतु ऐसा नहीं होता है। हमें एक खास सुरक्षित रास्ते से, लेकिन लंबे रास्ते से, थकाने वाले रास्ते से, अब भेड़ों को तो पैदल चल के आना है। तो आप सोचिए, भेड़ों के लिए यह कितनी कष्टदायक बात हो जाती है कि वे उस तराई में से होके जा रहे हैं, आज भी जा रहे, कल भी जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, रोज लेकर के जा रहा है उनका चरवाहा। और एक दिन जब वे उस ऊंचाई पर, उस प्लेटो पर, उस मैदान में जो पहाड़ के ऊपर है, जहां पर उनके रहने की व्यवस्था सोचा है चरवाहे ने, जब वे वहां पहुंचते हैं तब वे अपना सारा कष्ट भूल जाते हैं। बाइबल में एक और उपमा दी गई है, एक कंपैरिजन दिया गया है कि एक गर्भवती स्त्री अपने बच्चे जनने के समय में बेहद तकलीफ का समय उठाती है। और मैं तो समझता हूं कि एक स्त्री जो होती है वो अपने जीवन के 9 महीने भी, जब संतान उसके शरीर में उत्पन्न हो रहा है, बढ़ रहा है, वो समय भी बहुत संभल संभल करके, बहुत बहुत चिंता में रह करके, देख करके, एक एक कदम चलने समय, सीढ़ियां चढ़ते समय, सामान उठाते समय और गाड़ी में कहीं जाते समय, ये सारी बातों को कितना ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बाइबल कहती है जब उसको संतान उत्पन्न हो जाती है तो अपना वो सारा कष्ट भूल जाती है। चाहे मैं घोर अंधकार की भरी तराई में होकर के चलूं, मेरे प्रियो, बाइबल में भी मैं ऐसी कई तराइयों को देखता हूं, बहुत सारी तराइयां हैं, और एक खास मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। यिर्मयाह की पुस्तक में और नहम्याह की पुस्तक में इन दोनों का वर्णन मिलता है, और ये है यरीहो से यरूशलेम की तरफ जब जाते हैं तो एक तराई में से होकर के जाना है। और हिस्टोरिकली ये तराई बड़ी खास किस्म की है, बहुत सारी घटनाएं इस तराई में घटी हुई हैं। और इसी तराई के लिए ये भी कहा गया है कि यहां पर कुछ खास वाली बातें तुम्हारे लिए मैंने रखा है। मैं आपको उनमें से 2-3 बताता हूं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय में यह वचन मिलना चाहिए मुझे, और वहां पर हाँ मिला। यहां पर एक वचन आता है कि यहां पर एक हिन्नोम की तराई है, और हिन्नोम की तराई में परमेश्वर की प्रजा के राजाओं ने गंदे गंदे काम किए, घृणित काम किए। परमेश्वर खुद बोल रहा है, और वहां पर देखिए क्या लिखा है, यहोवा की वाणी है। इसका कारण यह है कि यहूदियों ने, यहूदी मतलब परमेश्वर के लोगों ने, वो काम किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उन्होंने उस भवन में जो मेरा कहलाता है अपनी घृणित वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध किया, और हिन्नोम की तराई में
तोपेत नामक ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जला दिया, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और न मेरे मन में यह कभी आया। उन्होंने यरूशलेम के तरफ जाने वाले उस रास्ते को मानो पाप से भर करके रख दिया। उन्होंने परमेश्वर के मंदिर में भी मूर्तियां स्थापित कर दी और बाल के पुजारी बन गए, मोलेक के पुजारी बन गए, और न जाने जितने फॉरेनर्स मिलते थे आस पड़ोस के, सबके देवताओं को बटोर करके ले आते थे। मैं और राजाओं के बारे में जब पढ़ रहा था इतिहास की पुस्तक में, तो एक राजा ऐसा भी मिला, परमेश्वर की प्रजा का राजा, जिसके बाद में हिजकिय्याह हुआ था। आपको मालूम है हिजकिय्याह अच्छा राजा था, पर उसके पप्पा के बारे में आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा। वो एक वॉर हार रहा था जब, तो हार जाने के बाद में उसने उन दुश्मनों के राजा का जो देवता होता था, वो देवता की स्थापना अपने देश में कर ली कि ये वाला देवता युद्ध जिता देता है करके। तो होता क्या था कि ये तराइयों में आकर के युद्धों को लड़ा करते थे, और ये तराई का जीवन मेरे और आपके लिए एक संघर्ष का समय बताता है, बीमारियों का समय बताता है। आज पूरा वर्ल्ड जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, ये तराई का समय है, ये घोर अंधकार का समय है, ये मुश्किलों का समय है जिसमें से हम लोग अभी इन दिनों में निकल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमको उसमें से चला रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे आगे आगे चलता है। हमने जाना है कि जो चरवाहा है वो आगे की तरफ होकर के चलता है और वो हमको कभी भी छोड़ता नहीं है। तो अपने इस जीवन के तराई में जब आप जा रहे हैं तो कृपया उदास मत होइए। आप अपने सामने चलने वाले उस यहोवा परमेश्वर को देखिए और इस वचन को याद रखिएगा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के जाऊं, तो मेरे तराई के जीवन का उद्देश्य क्या है कि परमेश्वर मुझको ऊंचे स्थान में लेकर के जाता है। तराइयों का एक फायदा होता है, चरवाहे जानते हैं कि पहाड़ों पर जितना भी पानी जमता होगा, चाहे वो बूंद बूंद ही क्यों ना हो, वो बहते हुए नीचे की तरफ आता है। और इन गर्मी के दिनों में भेड़ों को बड़ी प्यास लगती है, विशेष करके जब पहाड़ी रास्ते पर ऊपर चढ़ रहे हैं और वो बार बार प्यासे होने लगते हैं, और इसीलिए उनको जब तक पानी की जरूरत पड़ सकती है, और पानी उनको ऊंचे पर नहीं परंतु तराइयों में मिलता है। तो परमेश्वर जानता है कि मेरा और आपका जो भी आवश्यकता की पुकार है वो तराइयों में पूरी होती है। आप इसको अपने जीवन के साधारण दुखों में देखिए। आप बीमार पड़ गए, अब मैंने 2-3 गवाहियां सुना, वो सब बीमारियों से संबंधित थी। सर्दी खांसी की बीमारी थी, और एक जगह तो कोविड पॉजिटिव निकले हैं एक व्यक्ति, और उनको किसी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया था। इस प्रकार से भी हमने देखा। फिर तीसरी गवाही में भी हमने देखा उनको भी खांसी सर्दी और वो उम्र के कारण भी वीकनेस आई। ये सारी बातें जो हैं ये हम लोगों की तराइयां हैं। अब इन सारी घटनाओं में आप देखिए गवाही देने वाले ने क्या किया, परमेश्वर को याद किया तुरंत। तो जब जब मैं तराई से गुजरता हूं तब तब परमेश्वर को अपने बहुत करीब पाने लगता हूं। वो बहता हुआ जो दरिया है, वो जो प्रभु यीशु है, वो यहीं पर है, वो तराई में है, और मैं तराई से गुजरते समय यीशु को थाम लेता हूं, तो उसको पकड़ लेता हूं। तो तराई से गुजरने का एक फायदा यह है। बाइबल हमसे यह भी कहती है कि मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में ताया है, मैंने तुम्हें आजमा लिया। आई हैव टेस्टेड यू, I have tried you in the furnace of affliction। मैंने तुझको दुख दे दे करके, परेशानी में डाल डाल करके तुझको निखार लिया है, तुझको अच्छा बना लिया है, तुझको शुद्ध बना लिया है, तुझको मैंने पवित्र कर लिया है। जैसे सोना शुद्ध होता है वैसे ही मैंने तुझको इस तराई में से गुजरने दिया हूं। और ये तराइयों वाला रास्ता ही होता है जहां पर पानी बह रहा है। इसका मतलब हरी घास फूस जो मिलेगी वो इसी रास्ते से मिलेगी। तो वास्तव में हम लोगों के जीवन में जो आत्मिक आवश्यकता है वो हमारी शारीरिक दुर्बलता में पूरी होती है। पौलुस ने जब कहा कि जब जब मैं दुर्बल होता हूं तब तब बलवंत होता हूं, तो एक बार ये वाक्य अगर हम पढ़ेंगे तब तो हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि भैया जब तू निर्बल हो रहा है तो बलवंत कैसे हो रहा है। जब जब मैं शरीर में निर्बल होता हूं तब तब आत्मा में बलवंत होता हूं। ऐसा करके पढ़िएगा तो फिर भजन संहिता 23 का ये वाक्य भी समझ में आ जाएगा।
तो परमेश्वर हमको इन रास्तों से गुजरने देता है, प्रतिदिन के जीवन में ऐसी तराइयों में से हमको गुजरने देता है। और जब हम ऐसे जा रहे होते हैं, वो परमेश्वर जो हमारे साथ में रहता है उसको देख देख करके हमारा रास्ता तय हो जाता है, और तब कहीं जाकर हम ऊंचे पर आते हैं। यानी ऊंचे पर मतलब कहां आते? पहाड़ी पर आते हैं और टेकड़ी पर आते हैं। या भजन संहिता 15 में लिखा है, परमेश्वर तेरे पवित्र पर्वत पर कौन रहेगा, तेरे पवित्र तंबू में कौन निवास करने पाएगा। वो एक ऊंचे स्थान की बात कर रहा है, और वहां पहुंचने के लिए मुझे तराई के रास्ते से जाना पड़ेगा। तो इस रास्ते से गुजरने की तैयारी रखिए। संसार में सब कुछ फूलों से भरा हुआ रास्ता नहीं है। जिस दिन से आपने मसीह को स्वीकार किया, उस दिन से मानो फूल की पंखुड़ियां रास्तों से हट गई और कांटे सामने हैं। तो इन तराइयों से होकर के चलना है। अब वचन कहता है कि ये अंधकार का होगा, अंधकार भरी तराइयां हैं। आप परमेश्वर को देखिए, उत्पत्ति का पहला अध्याय अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने ये दुनिया को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी बनाया। पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी और अंधकार था। लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला पहला वचन है, उजियाला हो। लेकिन उसमें भी मैं ये देखता हूं कि उजियाला परमेश्वर ने किया, पर उजियाला होने से पहले अंधकार था, और उस अंधकार के समय में ही परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मतलब उस अंधकार में भी परमेश्वर साथ में। यदि मैं अंधकार में भी हूं, यदि मैं रो भी रहा हूं, यदि मुझको सब लोगों ने छोड़ दिया है, तो भी मैं खुश रह सकता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मंडराता है, परमेश्वर मेरे ऊपर मंडराता है। मैं छूट नहीं गया, मैं अकेला नहीं हो गया। भले ही मुझको लगता है कि अंधकार है, सारी दुनिया ने मुझको त्याग दिया है, बीमारियां फैली, महामारी का अंधकार छाया हुआ है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। और इसीलिए मुझको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी की जरूरत नहीं होने वाली है। भजन संहिता के 97वें अध्याय में भी इसी प्रकार से लिखा है कि हमारा परमेश्वर बादलों से घिरा है और अंधकार से घिरा हुआ है। यानी परमेश्वर की उपस्थिति को मैं फिर भी पाता हूं। मैं फिर से बता दूं कि यह पाप का अंधकार नहीं है। अंधकार में जो 97 अध्याय में हमको जो अंधकार के बीच में परमेश्वर मिलता है, वो है मनुष्य की अज्ञानता, परमेश्वर तक न पहुंच पाने की मुश्किल। हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, हमसे छुपा हुआ है। यदि आप उसको मिलाप वाले तंबू में देखें, तो वो अंदर वाले पर्दे के पीछे जहां अंधकार था, वहां पर वाचा का संदूक है, और वहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। तो वहां के अंधकार, तो इस प्रकार से मैं देखता हूं कि परमेश्वर हर कहीं है, मैं कहीं पर भी छिप नहीं रहा हूं। और अगर अंधकार में भी हूं, जीवन के दुखों में भी हूं, तो भी मैं देखता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। ये अंधकार संसार में शारीरिक रूप से मेरे और आपके ऊपर कैसे आ सकता है? देखिए, यदि हम जिस देश में जी रहे हैं, वहां पर अगर नियम बन जाते हैं कि अब से संडे को छुट्टी नहीं रहेगी, ऐसी अफवाहें चल रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक मसीह व्यक्ति क्या करे? मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि 7 दिन आराधना करने वालों को क्या फर्क पड़ता है कि मंडे को छुट्टी दिया, कि शनिवार को दिया, कि संडे को दिया। यानी वीकली ऑफ कब है उससे मतलब नहीं है। 7 दिन परमेश्वर की आराधना में लग जाइए। मेरा और आपका अल्टीमेट रहना स्वर्ग में होने वाला है, जहां पर लगातार हम परमेश्वर की आराधना में हैं। तो उसी बात को शुरू रखिए। मैं बाइबल से एक उदाहरण देता हूं आपको। दानियल की 3री पुस्तक में लिखा है कि वहां के राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई, और उस मूर्ति का उसने प्रतिष्ठा का दिन रखा, उसकी स्थापना किया। तो पूरे देशवासियों को जमा कर लिया, और उसमें सब बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, गवर्नर लोग आए हैं, अधिपति लोग हैं, खजांची लोग हैं, न्यायी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, और अलग अलग प्रांत के जितने भी हेड्स थे उनको भी बुलवा लिया। किस लिए? लिखा है मूर्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए। प्रियो, इस समय मैं सारे मसीह लोगों से आग्रह क्या करूं? परमेश्वर की आज्ञा को हम देख करके पकड़ के चलें। परमेश्वर की पहली और दूसरी आज्ञा किस प्रकार से चल रही है। ये वो समय है जब हम सच्चे और जीवित परमेश्वर को पकड़ करके चलें। लेकिन हम देखते हैं कि
कुछ और ही नजर आता है। चारों तरफ नजर करके देखें तो एक विपरीत प्रवाह चल रहा है और बहुत जल्दी मसीह लोगों के ऊपर एक अंधकार आने वाला है और उस अंधकार में मेरा और आपका रवैया क्या रहने वाला है। देखिए, इन्होंने इस प्रकार से स्थापित किया और फिर ढिंडोरा पिटवाया। ढिंडोरा का मतलब होता है राजा की आज्ञा। जब राजा आज्ञा देता है तो ढिंडोरे वाले ड्रम पीटते हैं और सुनो सुनो सुनो, और फिर राजा का नाम बोलते हैं, इस राजा ने इस तारीख को यह ऐलान किया है, और उसके बाद नोटिस पढ़ करके सुनाई जाती है। आजकल भी इसी प्रकार से ऑर्डर निकलता है, सर्कुलर निकलता है, तो ऊपर में ही लेटर हेड होता है कि कौन इशू कर रहा है और नीचे फिर से सिग्नेचर होता है। तो इस राजा ने क्या आज्ञा निकाल दिया कि ये मूर्ति स्थापित कर दिया हूं, अभी मैं सब गाजे बाजे बजने वाले हैं, पूरे देशवासी झुकेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो नहीं झुकेंगे उनको मार डाला जाएगा। अंधकार, भय, मनुष्यों को भय बहुत है। तराइयों में होकर के जाने का जो भय है वो मृत्यु का भय है। नहीं, कहीं मौत ना हो जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ऐसा ना हो जाए। हम लोग इन दिनों में डरे हुए हैं। अभी जो लॉकडाउन में बंधे हुए हैं, सबके अंदर एक डर है, डर, मृत्यु का डर। और ये जो डर आया हुआ है, यहां पर भी मौत का डर फैला दिया है वहां के राजा ने। अगर जो नहीं करेगा उनको मरवा डालेंगे। और तो और लिखा है भट्टे में, मतलब आग की जो भट्टी है उसमें जलते हुए भट्टे में जिंदा डाल दिए जाएंगे। और जब ये घटना घटती है तो 3 जवान हैं जिन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। ये पूरी घटना आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, इसलिए मैं पूरा नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन एक वचन पढ़ूंगा मैं। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो तो हमें धधकते बत्ते से बचा भी सकता है, वरन हे राजा तेरे हाथ से छुड़ा सकता है। और यदि वो ऐसा नहीं भी करता है, मतलब अगर वो हमको मरने से नहीं भी बचाएगा, तो भी हे राजा तुझे मालूम हो कि हम तेरी इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे और हम इसकी उपासना नहीं करेंगे। अंधकार में से होकर के जाते समय एक एक उजाले को देख करके अगर आप चल रहे हैं, आपके आगे चलने वाले उस ज्योति को देख करके अगर आप चल रहे हैं, तो बेशक आपके जीवन में वैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मैं आपको पहला राजा और उसके 19वें अध्याय का भी एक वचन बताना चाहता हूं। पहला राजा और उसके 19वें वचन में से 19वें अध्याय, यहां पर एलिया है और एलिया होरेब पर्वत पर है। वो वाली घटना आप लोगों को मालूम होगी कि वहां से भागता है, उसको खाना खिलाता है, एक स्वर्गदूत बोलता है चल दौड़। और फिर वो जब जाता है और परमेश्वर से जब मिलता है, परमेश्वर उससे पूछता है तू यहां पर क्या कर रहा है, चल वापस दमिश्क को जा। और वो ये समझ रहा था कि मैं अकेला हूं, क्या जिसने बाल के आगे सिर नहीं झुकाया। वो समझता था एलिया कि सब जगह अंधकार ही अंधकार है, मैं अकेला क्या करूं, मैं अकेले जाकर के उनके सामने कैसे खड़ा रहूं। तब परमेश्वर ने यह जवाब दिया, मैंने 7,000 इजराइलियों को बचा करके रखा है, और ये वो सब हैं जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उन्हें चूमा है। हम अपने जीवन में परमेश्वर की इन आज्ञाओं को लेकर के किस तरीके से जी रहे हैं। अंधकार से होके जा रहे हैं पर खुद उजाला बन जाते हैं। मैं दानियल की पुस्तक में इन तीनों जवानों को देखता हूं और यहां पर 7,000 लोगों को देखता हूं कि वे अंधकार से होकर के जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चरवाहे को देखा है। वे अंधकार से होकर के जाने को तराई से गुजरने को तैयार हैं, क्योंकि वे उस ऊंचाई को देख रहे हैं जहां पर वे जाने वाले हैं। यदि मैं और आप इस बात को देख रहे हैं कि हम कहां जाने वाले हैं, तो आने वाले अंधकार से आपको डर नहीं लगेगा। आप उस उजाले को देख रहे हैं। आप इस तराई से जो भयानक है, जो दुख की है, जो मृत्यु के भय की है, यहां से जब आप गुजरेंगे तो आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आप अनंत जीवन की ऊंचाई को देख करके चलेंगे। तो हमें घोर अंधकार की तराई में से हो करके गुजरना है। मैं इसके लिए एक उदाहरण है बड़ा सुंदर सा, और उसको अगर नहीं बताऊंगा तो अधूरा रहेगा। मौत की तराई। मैं बहुत सारी बाइबल में तराइयों को देखा हूं, लेकिन ये वाली तराई मुझे बहुत पसंद आई, और ये यहीजकेल के 37वें अध्याय में मिलती है। और यहां पर यूं लिखा है
कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझको ओवरटेक किया मानो, और आत्मा में संवाह करके बाहर लेकर के गया, मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया, और वो तराई हड्डियों से भरी थी। यानी वो तराई में मृत्यु की तराई है, ऐसा बोल सकते हैं। इस तराई में कोई ऐसा वॉर हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और उनकी हड्डियां पड़ी हैं, लेकिन देखिए क्या लिखा है, बहुत सी हड्डियां पड़ी हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ बोन्स आर लाइंग देयर, और यह भी लिखा है वो बहुत सूखी हुई हैं। यानी आज की कल की बात नहीं है, ये बरसों पहले की या युगों पहले की बात है कि ये यहां पर सूखी पड़ी हैं। और परमेश्वर उसके बाद उससे पूछता है कि हे परमेश्वर के जन, तू बता कि क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है। और इसके बाद की घटना क्या हुई आपको बहुत अच्छे से मालूम है। मैं इसके द्वारा यह इशारा करना चाहता हूं आपको कि यदि आप अपने जीवन में ऐसी वाली घोर अंधकार की तराई, जिसे मृत्यु की तराई कहते हैं, उसमें से भी गुजर रहे हैं, चाहे सूखी हड्डियों का मतलब अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कई बार डॉक्टर्स को देखा है, हार्ट के पेशेंट को, हार्ट अटैक के पेशेंट को, उन लोग कहते हैं कि अगर आप 5 मिनट में ला देंगे, अटैक आने के बाद एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, उसके अंदर आ जाएंगे तो हम किसी न किसी तरह से रिवाइव कर देंगे, यानी बंद हार्ट को भी शुरू करवा देंगे। लेकिन अगर वो समय के बाद अगर आप आओगे तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि 4 दिन के मरे हुए को अगर आप डॉक्टर के पास में लेके जाओगे तो क्या बोलेंगे, वो तो डांट फटकार के भगा देगा। और 4 दिन का नहीं, यहां मेरे को लगता है 400 साल या 4000 साल से या उससे भी ज्यादा, पता नहीं, लेकिन ऐसी सूखी हड्डियां, और वो भी बिखरी हुई है। यानी स्केलेटन का एक स्कल पोर्शन कहीं है तो हाथ का पोर्शन कहीं है, पैर का पोर्शन कहीं है, ऐसे करके बिखरी हुई हैं, वहां पर लिखा है। और ये जो बिखरी हुई हड्डियां हैं बहुत सारी, ये बहुत सूखी हैं, इनका क्या हो सकता है। तो मनुष्य ने कह दिया, परमेश्वर के जन ने कह दिया, मैं क्या बोलूं प्रभु जी, मुझको नहीं मालूम। और उसके बाद परमेश्वर ने उनमें जान लेकर के आया। और बाइबल कहती है एक बहुत बड़ी सेना खड़ी हो गई। आप सोचिए कि हम अपने परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा परमेश्वर क्यों बोलते हैं। तो हम अपने जिंदगी के ऐसे समय से क्यों ना गुजर रहे हों जो एकदम निराशा का समय है, सूखा समय है। शायद हमने अपने घर के कोई बहुत ही प्रिय जन को खो दिया है और उसके चले जाने के कारण हमारे जीने की हिम्मत नहीं हो रही है। बहुत से हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को या वाइफ्स अपने हस्बैंड को इतना प्रेम करते हैं कि वो वाक्य बोलते हैं कि तेरे बिना नहीं जी सकेंगे, यानी तुम मर गए तो मैं भी मर गया, ऐसा। यानी ये हुई वो अंधकार की तराई। ये भयानक परिस्थितियों में से जब गुजरते हैं लोग, कई कई दिन उस सदमे में से नहीं निकल पाते हैं, कई कई साल तक उसी सदमे में रहते हैं कि हमने अपने प्रियजन को खोया है, अपना जीवन नहीं। ऐसे लोगों को आज का वचन कहता है कि घोर अंधकार में, जो मृत्यु के छाया की अंधकार की तराई है, उसमें से भी जब गुजरते हो तो तुम बड़े अच्छे से अपनी आशा को परमेश्वर पर लगा करके रख सकते हो। हमें डरने की जरूरत नहीं है। इब्रानियों का 13वां अध्याय 6वां वचन, इस बार शनिवार को जो बच्चों की क्लासेस होती है उनको ये वाला वचन मैंने याद करने के लिए दिया है, और सब बच्चों ने शुरू के दिनों में ही फटाफट आंसर्स देना भेजना शुरू कर दिए हैं। और इसमें मैं आपको वहीं से पढ़ करके बताना चाहूंगा कि इब्रानियों की पुस्तक और उसके 13वें अध्याय में यूं लिखा है, उसने आप ही कहा है, परमेश्वर ने खुद ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। यानी तू तराई से होकर जा रहा, अंधकार से होकर जा रहा, घोर अंधकार की तराई में से भी होकर के जा रहा है, तो परमेश्वर ने क्या कहा, मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये दोनों शब्दों को भी समझ लीजिए कि छोड़ना मतलब आपका हाथ पकड़ करके चल रहा है वो, और त्यागना मतलब मन से भी नहीं निकालूंगा, तेरा हाथ भी पकड़ के रखा हूं और अपने मन में भी डाल के रखा हूं, तेरे को भूलूंगा भी नहीं और तेरा हाथ पकड़ के रखूंगा, छोड़ूंगा भी नहीं। और उसके बाद का वचन लिखा है, इसीलिए मैं निडर होकर के बोलता हूं। क्या बोलता है निडर होकर? कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रभु मेरा सहायक है।
मैं नहीं डरूंगा। इन तराइयों में से होकर के जाऊं तो मैं नहीं डरूंगा। इन तराइयों में से होकर के जब मैं गुजरता हूं तो मुझे इसके अंधकार का डर नहीं है, मुझे इसके घोर अंधकार का डर नहीं है। मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे उस ओर पहुंचाने वाला है। मेरे प्रियो, आज इस घटना के द्वारा, इस वचन के द्वारा मैं आपको इस वाक्य से समाप्त करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु ने 7वां वाक्य कहा कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में देता हूं। इस मौत की अंधकार की तराइयों में से जब हो करके जा रहे हैं तो अपने आत्मा को प्रभु जी के हाथों में दे दें, अपने जीवन को उसके हाथों में दे दे, अपने शारीरिक जीवन को उसके हाथ में दे दे, अपने मन को उसके हाथों में दे दे, अपने विचारों को उसके हाथ में दे दे। वो ही संभालेगा तुझको, तू उसके संग रहना। टूटे दिल जो तो तू मसीह को याद करना। एक भेड़ के समान अपना पूरा भरोसा परमेश्वर के हाथ पे दे दीजिए। आप उसके पीछे पीछे चलते रहिए। ये तराई खत्म होगी, ये अंधकार खत्म होगा, ये भयानक अंधकार खत्म होगा और एक दिन हम उस ऊंचे से स्थान में आकर परमेश्वर के साथ में खड़े रहेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ में प्यारे प्रभु जी आपके पास में आते हैं। हम अपने जीवन को प्रभु जी एक नए सिरे से आज की शाम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु अपने जीवन के उस अंधकार में समय को भी जिसमें से हम गुजर रहे हैं प्रभु जी आपके पास सौंपते हैं। हम अपने देश के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक भयानक अंधकार से इस समय हमारा देश जा रहा है। हे दयालु परमेश्वर, आप दया करिए, आप दया करिए एक एक पर प्यारे प्रभु जी, कि हम पश्चातापी हृदय से भरे जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, जबकि आपका आगमन बेहद निकट है और आप चाहते भी हैं कि एक का भी नाश न हो। हे दयालु परमेश्वर, इस देश को बचा लीजिए। यीशु के नाम से इस देश को बचा लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर एक जन अपने पापों की क्षमा को पाए और उद्धार को पाए और प्रभु जी आपके सामने खड़ा हो पाए। प्यारे परमेश्वर, आपके नाम के जितने भी सेवक हैं, विशेष करके वे जो आपके नाम के कारण लात और घूंसे खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, प्रभु जी ऐसों की हिम्मत बंध जाइए। ऐसों को उनकी घोर अंधकार में प्रभु जी आप उनका हाथ थाम लीजिए। प्रभु जी, आपने कहा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। और इसीलिए हमने भी हिम्मत रख करके प्रभु जी इस तराई में से होकर गुजरना ठान लिया है। प्यारे परमेश्वर, आपके आने के दिन तक जबकि आप हमें उस ऊंचाई की उजाले में और उस ऊंचाई पर अपनी ठंडक में और उस ऊंचाई पर अपने सिंहासन के सम्मुख जगह देते हैं, उस दिन तक प्यारे परमेश्वर हम सब प्रकार की शैतानी बातों से, सांसारिक बातों से, अभिलाषाओं से बच करके रहें और आपका पवित्र आत्मा हमारी इसमें सहायता करे। प्रेमी परमेश्वर पिता, मैं इस समय इस फेलोशिप में जुड़े सारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, और जितने भी लोग आज तकलीफ से गुजर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक तकलीफ हो, चाहे वो आर्थिक तकलीफ हो, चाहे वो भविष्य की चिंता हो, चाहे वो परिवार की चिंता हो, चाहे वे स्वयं के बारे में चिंतित हो, प्यारे परमेश्वर पिता, उस परिवार के कष्ट को यीशु के नाम से आप प्रभु जी ऐसा आलोकित करिए प्यारे प्रभु जी, उजाला कर दीजिए कि सारा अंधकार मिट जाए। इस दुख में से गुजार के, इस कष्ट में से निकलने के बाद हम विश्वास में मजबूत पाए जाएं। शैतान की सारी युक्तियों को नाश करिए प्यारे प्रभु, और होने दीजिए कि ये मसीह परिवार अपने सब प्रियजनों के लिए गवाही का कारण बन जाए, विश्वास में बढ़ने का कारण बन जाए। प्यारे परमेश्वर, जितने आंसू बहाते हैं आपके सामने, उनके आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर आप हैं। हमें इस तराई में आप जल देते हैं, इस तराई में आप हरी घास देते हैं प्यारे प्रभु। हमारी किसी भी भली आवश्यकता से हम वंचित नहीं हैं। हे प्यारे परमेश्वर, इस कृपा के लिए बेहद धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम पूरे विश्व को आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस पेंडेमिक के लिए प्यारे परमेश्वर जो आपके समय से आया है और आपके समय से जाएगा,
और अगली विपत्ति के लिए भी संसार तैयार रहेगी, लेकिन आपने मसीह लोगों से कह दिया है कि तुम तराइयों से होकर के गुजरोगे, लेकिन तुम मेरे ऊंचे पहाड़ पर आ जाओगे। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्यारे परमेश्वर पिता, हम उस उजाले को देखने के लिए, उस ऊंचाई पर पहुंचकर परमेश्वर पिता आपका चेहरा देखने के लिए उस दिन का इंतजार करते हैं। हम सबके जीवन को फिर एक बार नए सिरे से आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर, आमीन।